जय श्रीखंड महादेव। दोस्तों, हम श्रीखंड की, ये मेरी पहली यात्रा थी 5 क्लास में से एक क्लास श्रीखंड की यात्रा। यहाँ से आप चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रामपुर बूसर और रामपुर बूसर से जाम विलेज के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर शिमला तक के लिए, शिमला से रामपुर बूसर तक आपको आराम से इजीली बस मिल जाएगी, और रामपुर बूसर से जाम विलेज तक के लिए भी आपको बस मिल जाएगी। और बस ना मिले तो यहाँ से शेयर टैक्सी चलती हैं, तो शेयर टैक्सी आप देख सकते हैं। मेन तो आपको वैसे बस ही सबसे सही रहेंगी, वो इजी भी और सस्ती भी पड़ेंगी। और यहाँ तक आने के लिए आपको लगभग चंडीगढ़ से 7-8 घंटे लग जाएंगे जाम विलेज तक आने के लिए। जाम विलेज तक आने के बाद हम सीधा सीधा ये सिंघाड़ विलेज की तरफ चले गए थे। और इसी दिन यात्रा स्टार्ट थी, तो ये इसी दिन भंडारा ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। अपना इनका पहला दिन था भंडारा स्टार्ट करने का। और हम जैसे जैसे हम वहाँ गए तो इन्होंने अपना यहाँ पे रहने खाने का और सोने का और खाने का फ्री व्यवस्था थी। भंडारा था, और ये इसी दिन इन्होंने अपने अतिथिगण बुलाए हुए थे। यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह यहाँ के लोकल और डीएम साहब आए हुए थे, पुलिस व्यवस्था थी, तहसील साहब, ये सब आए हुए थे। और यात्रियों गण का भी इन्होंने अच्छे से स्वागत किया, और आरती वगैरह कराई, और अच्छे से स्वागत भाव में यात्रा को स्टार्ट करने के लिए बहुत से पॉइंट बताए कि ये आपको रास्ते में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। और बहुत अच्छा सुविधा थी। और ये यहाँ पे ये हर साल अपना भंडारा लगाते हैं और यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ पे खाना, रहने और सोने की फ्री व्यवस्था थी। ये आप भंडारे के दे सकते हैं, ये बता रहे हैं और अपनी सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ के ऊपर जाने के लिए और अतिथिगण का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भंडारे हैं, ये सिंघाड़ में है। और ये यहाँ पे आरती स्टार्ट हुई थी, और ये आरती चल रही है। ये यात्रीगण को भी इन्होंने एक एक आरती हाथ में दी थी, थाल, और जिससे कि सब आप यात्रा में मतलब यात्री आरती करें अच्छे से, और सबको पटका पहना के आरती करने का मौका प्राप्त हुआ। ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे हम होती जाएगी, तो यहाँ पे ठंड भी थी, लेकिन जुलाई के मंथ में यात्रा, ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो हमने 9 जुलाई को हम पहुँच गए थे। 10 जुलाई से ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट थी। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह तैयार हो के हम यहाँ से निकल गए थे बराटी नाला की तरफ। और ये रास्ता आप वहाँ से सिंघार से बराटी नाला की तरफ जाता है। और रास्ता काफ़ी, बराटी नाला तक तो थोड़ा डाउन है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ उतरना है, और अच्छा उतरना है, मतलब खड़ा उतरना है, ये नहीं कि हल्का हल्का उतरना है। अच्छा खासा यात्रा का रास्ता है। और गाँव से सिंगार तक थोड़ा बेसिक रास्ता है, प्लेन है, इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगार से बराटी नाला तक जाते हुए थोड़ा प्लेन रास्ता है, चढ़ाई नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन ये सारा डाउन रास्ता है, और बिल्कुल घना जंगल है। और एक ये छोटी नहरों सी हैं, ये मेन फेमस आपने देखी होंगी सीढ़ियाँ, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं सिंगाड़ की से बराटी नाला जाने के लिए श्रीखंड यात्रा में, ये तो फेमस सीढ़ियाँ हैं, ये हर उसमें दिखती हैं, ये बराटी नाला पे जाने के लिए फेमस सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ नीचे इन्होंने वो बना रखे हैं, इसको साधु रहते हैं, थोड़ा सा आश्रम है। ये स्टॉप है, कोई थोड़ा बहुत रास्ते में यात्री अगर रात को लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत रुकने के लिए रुक सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर वहाँ से हम ये 30 हील के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर 30 हील के लिए तो फिर ये रास्ते में कुछ नज़ारे हैं। और इसके बाद बस ये अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, और लगातार चढ़ते ही जाते हैं, चढ़ना ही पड़ता है सारा, मतलब जंगलों के बीच से निकल के सारे में चढ़ना ही चढ़ना होता है। और ये बहुत प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के। और मतलब बस फिर तो आपको धारचू तक तो चढ़ना ही चढ़ना है, ये भी नहीं पता लगता कि कितना चढ़ चुके हैं, क्योंकि जंगल इतना घना होता है कि पता भी नहीं लगता कि कितना चढ़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं। लेकिन बस चढ़ना ही चढ़ना है। अच्छी चढ़ाई है थारचू तक, ये नहीं कि हाँ इजी है, लेकिन अच्छी हार्ड चढ़ाई है थारचू तक के लिए। तो प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और इस यात्रा में आपको अपने साथ एक जोड़ी एक्स्ट्रा क्लॉथ और क्या कहते हैं रेन कोट और छाता, ये तो ज़रूरी है। और साथ में
एनर्जी ड्रिंक वगैरह या एनर्जील के पैकेट पानी में। और पानी पानी तो मिलता रहता है क्योंकि झरने बहुत हैं रास्ते में, और यहाँ धारचू तक तो और झरने भी हैं और पानी भी मतलब पहाड़ों से आता जाता रहता है। लेकिन बारिश, हम जब जा रहे थे तो बारिश नॉन स्टॉप थी, तो मतलब बारिश तो लगातार पड़ी रही थी। और उसके बाद हम थारचू पहुँचे, तो थारचू में आपने देखा होगा वो टेंट वेंट है, वहाँ पे सोने की व्यवस्था है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है थारचू तक में। वहाँ पे 500 रुपये में इजीली आपको टेंट मिल जाएगा और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। फिर हम थारचू से आगे काली टॉप के लिए गए थे। काली टॉप अगले दिन हम सुबह निकले थे काली टॉप के लिए। और काली टॉप में जो मतलब थारचू से काली टॉप में भी अच्छी चढ़ाई है, और ये काली टॉप है, और काली टॉप पे भी अच्छी खासी चढ़ाई है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं सुबह सुबह। लेकिन बरसात परमानेंट चली रही थी, और बरसात आ रही थी जा रही थी, तो अच्छी खासी बरसात हो रही थी, तो रेन कोट तो बहुत ज़रूरी है और जूते भी अच्छे खासे, क्योंकि पार्वती की बाग से सीधा नीचे उतराई है, और उतराई बहुत हार्ड है, ये नहीं कि इजी है, लेकिन सीधी खड़ी उतराई है और अच्छी खासी उतराई है, जिसे देख के लगता भी है कि हाँ इसे फिर वापस चढ़ना ही पड़ेगा। तो उतराई बहुत हार्ड है। और उसके अलावा फिर हम पार्वती बाग से जो आराम आराम से हम ये भीम द्वार की तरफ पहुंचते हैं, तो रास्ते में ग्लेशियर झरने बहुत मिलते हैं, लेकिन इतनी खड़ी की चढ़ाई नहीं है जितनी धारचू से पार्वती बाग पार्वती ये काली टॉप तक की थी, जितनी धारचू से वो भीम पुल भीम बाग तक के लिए जाते जाते तो नॉर्मल है, चढ़ाई उतराई ऐसे है। ग्लेशियर बहुत है रास्ते में, झरने बहुत मिलेंगे, और मतलब खूबसूरत तो बहुत मिलेगा। रास्ता रास्ता बहुत ही खूबसूरत है पूरा, लेकिन नैरो है। लेकिन ये नहीं है कि घोड़े खच्चर कुछ चलते हों, ये ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही जाना है, अपने आप ही आना है। तो रास्ते में देखो आप झरने हैं, बहुत बढ़िया झरने हैं, ऐसा नहीं है कि देख के हाँ लगता भी है कि हाँ बहुत बेहतरीन जगह है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और ये नज़ारे हैं कि देखते ही रहे आदमी, ऐसे ऐसे नज़ारे हैं यहाँ पे। लेकिन भगवान का नाम ले लेके चढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है। तो पहले ही कुछ टाइम अपना तैयार हो गए हैं। और ये सामने आपको देखो, ये सामने सारा भीम द्वार है। ये यहाँ तक भीम द्वार तक आप अगले दिन का स्टॉप ले सकते हैं। एक दिन सिंघार से धारचू तक के लिए, अगर आप बहुत आराम से इजी चलने वाले हैं तो एक दिन सिंघार से धारचू, और अगले दिन धारचू से भीम पुल के लिए आप जा सकते हैं। ये 2 दिन आपको यहाँ पे लगेगा। और आप अगर जो एडवांस चलने वाले हैं तो आप सीधा एक दिन से सिंघार से आप भीम पुल भी आ सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन इजी इजी आराम आराम से करें। तो एक दिन आप पहले तो धारचू पहुँचे सिंगाड़ से, और दूसरे दिन सिंगाड़ से भीम पुल के लिए पहुँचे। और भीम पुल में जाने के लिए, भीम बाग जाने के लिए लास्ट का एक बीच में ग्लेशियर था, और ये नीचे उतर के पूरा बर्फ़ जमा हुआ है इस ग्लेशियर पे। और उसके बाद ये सारा आके भीम बाग ही है। और रात को हमने भीम बाग स्टे किया। तो अगले दिन हम सुबह सुबह रात के 2 बजे हम निकले। तो ऐसे नज़ारे थे रात के 2 बजे निकलने के लिए। तो पार्वती बाग जाने से पहले एक झरना पड़ता है, ये इसमें बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी था, पर रात को पता नहीं लग रहा था, तो हम रात को निकल गए। तो वैसे तो बड़ा ख़तरनाक था, पर ये था कि जाना तो था ही। उसके बाद पार्वती बाग तक आपको चढ़ाई मिलेगी, रात को अंधेरे में पता भी नहीं लगता कितना चढ़ रहे हैं। उसके बाद आराम आराम से पार्वती बाग से हम नैन सरोवर के लिए पहुँचेंगे। तो ये नैन सरोवर है। नैन सरोवर तक जाते जाते आपको सारा पत्थरों पर क्यों जाना है, ये नहीं कोई खुद रह गया रास्ता है, कुछ नहीं है, खाली पत्थर पत्थर हैं। और पत्थरों पे कोई आपको निकलना है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी आपको होगी, तो ऑक्सीजन के लिए भी अपना कपूर या ऑक्सीजन सिलेंडर अपना साथ रखें। और ये सारा का सारा ऊपर जा जा के क्या नैन सरोवर से ऊपर आगे निकलते हुए सारे सारे ऐसे नज़ारे आपको दिखेंगे। और सारी सारी खड़ी चढ़ाई होती चली जाएगी, जितनी जितनी हम ऊपर श्रीखंड बाबा के पास पहुंचते जाएंगे। तो ये देखो आप सारा का सारा पत्थरों पे गुजाना है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, पत्थरों पे मार्क बने हुए हैं, आप उन मार्कों के सहारे आप ऊपर चढ़ते जाओ। और चढ़ना भी तो आसान, चढ़ना तो हार्ड है ही, और लेकिन उतरना उससे भी हार्ड है। तो और ये बर्फ़ पे को चलना, इस पे पैर फिसलना है, तो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, और इन रस्सियों पे जो आपको पकड़ के चलना है और पैर फंसा के चलना है, ताकि आप फिसलो ना, इधर उधर ना गिरो। वरना अगर जो आप इन पे को गिर फिसले तो आप बहुत दूर तक रुक नहीं पाओगे, आप जहाँ तक बर्फ़ होगी आपको बहुत दिक्कत होगी इन पे को चलने में भी और उतरने में भी। तो ये बाद में आप भगवान के दर्शन होंगे आपको, श्रीखंड महाराज के। ये श्रीखंड भगवान है, और यहाँ पे दर्शन हुए हमें श्रीखंड भगवान के। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ अनुभव की मैंने, तो यहाँ पे आने के बाद मतलब ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं खुशी के या महादेव से मिलने के।
या जिस चीज़ के भी मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप ही आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं भगवान से को प्राप्त, भगवान को देखने के या इतनी चलने के बाद, इतने आने के बाद। उसके बाद हम सीधा दर्शन करने के बाद हम सीधा यहाँ से भीम द्वार जाएंगे, और भीम द्वार जाने के बाद हम फिर आराम आराम से हम अगले दिन भीम द्वार से हम सीधा जाऊँ विलेज आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपके 5 दिन आपके कम से कम लगेंगे, और चाहे तो आप 4 दिन में भी ऐसे कर सकते हैं। ये हर हर महादेव।